बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं, उनमें हमने नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो बताने हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बेसिक टेक्निक है, एक आइडिया है, वो बता दूं। वो आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकेंगे। तो जब आपने नंबर ऑफ डेट्स बताने हैं तो उसमें आपने क्या करना है, आपने दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स आपने फाइंड करनी है। और सेकंड जो चीज है वो ये है कि करेक्टरिस्टिक्स जब आपको पता चल जाएगी उसमें आपने +1 ऐड कर देना है, तो वो आपके पास बेसिकली किसी भी नंबर का नंबर ऑफ डिजिट आपको पता चल जाएगा। तो अगर जनरल हम वैसे बात करें तो नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी अगर नंबर में हमने फाइंड करने हो तो उसका ये तरीका होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 2 की पावर 3, इसका क्या मतलब है कि आप 2 को जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 8। तो अब बताएं इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 है ना। तो लेकिन जब हमारे पास कोई ऐसा केस हो जिसमें 2 की पावर 100 हो या 2 की पावर 1000 हो, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इंडिविजुअल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर निकाल के हम नंबर ऑफ डिजिट्स बताएं। तो इस लेंथी प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए ये हमारे पास जो है वो प्रोसीजर है, जिसमें वो जो अभी मैंने आपको बताया है कि आप करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लें, फिर जो करेक्टरिस्टिक्स हो उसमें +1 आप ऐड कर दें, तो वो आपको किसी भी नंबर का नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो पता चल जाएंगे। तो अब इस प्रोसीजर को हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 30। तो अब आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले आप ये लिख लें, चूंकि आप ले लें लॉग 3 की पावर 30, जो भी नंबर है उसको लॉग ले लें, इज इक्वल टू, इसको अब हम लिख सकते हैं पावर रूल जो है वो यूज करके। जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, 30 log of 3। तो ये 30 log of 3, ये आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा 0.4771। 30 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 14.3136। तो अब हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। लॉग हमने जो है वो फाइंड कर लिया है। अब देखें, हमें पता है करेक्टरिस्टिक्स जो होती है, जिस तरह ये पॉइंट जो होता है, पॉइंट से पहले जो भी नंबर हो वो हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती है, और जो पॉइंट के बाद डिजिट्स होते हैं वो हमारा मेंटिसा होता है। इसको हम बहुत डिटेल्ड में लास्ट वीडियोस में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ इस केस में हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है, करेक्टरिस्टिक्स को CH से शो करते हैं। 14 डॉट से पहले जो भी नंबर है वो आपकी करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अब हमने क्या कहा है, जब करेक्टरिस्टिक्स पता हो जाए तो उसमें आपने +1 ऐड करना है, तो जो आपके पास आंसर होगा वो आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे किसी भी नंबर में। तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स +1। चूंकि करेक्टरिस्टिक्स 14 है, इसमें आप +1 ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 15। तो स्टूडेंट्स 15 जो है आपके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इन 3 की पावर 30 में। नेक्स्ट पार्ट है 100 की पावर 100। अगेन इसमें आप क्या करें, सबसे पहले आप लॉग ले लें 100 की पावर 100। तो ये आपके पास आ जाएगा, पावर रूल यूज करके 100 लॉग से पहले आ जाएगा 100 log of 100। अब यहाँ पे जो log 100 लेना है, इसको भी फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू लिख दें, दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो ये कर लें कि आप जो log का टेबल है वो यूज करके आप log 100 जो है वो कैलकुलेट कर लें। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर से जो वैल्यू आती है वो लिख लेता हूँ। तो वो हमारे पास आती है 100 log of 100 कैलकुलेटर से आता है 2। तो आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 200। आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप log 100 जो हमारे पास लॉगरिथम के टेबल हैं वहां से कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.0000। उसमें कंसेप्ट वही है, सबसे पहले आपने 100 में जो रेफरेंस पोजीशन है उसको लोकेट करना है,
फिर आपने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है, करेक्टरिस्टिक्स के बाद लॉगरिथम के टेबल से आपने मेंटीसा फाइंड करना है, और एट द एंड आपने करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को ऐड करना है, तो आपके पास जो है वो log 100 आ जाएगा, और वो आता है 2.0000। ये प्रोसीजर जो है हमने 2.3 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वीडियो को देखें, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलें, इस पे यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ 0000, राइट। वैसे भी पॉइंट के बाद कोई जीरो हम डाल लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखें, अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स इस केस में मेरे पास क्या है, मैंने ऊपर पार्ट 1 में भी बताया है कि पॉइंट से पहले जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इस केस में जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है 200। नाउ नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो आ जाएंगे करेक्टरिस्टिक्स +1, सो 200 +1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 201। तो ये हमारे पास 201 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 100 की पावर 100 में। तो उम्मीद है ये आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपके पास नंबर क्यों ना हो। नाउ कम्स टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 2 की पावर 10। सबसे पहले लॉग ले लें आप, लॉग 2 की पावर 10। यहाँ पे पावर रूल यूज हुए, पावर जो है वो लॉग से पहले आ गई है, ये बन गया है 10 log 2। log 2 कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट की है, ये आ जाती है 0.3010। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया है, वैल्यू आ गई है 3.0103। पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती है, इस केस में जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है 3। अब नंबर ऑफ डिजिट्स हमने फाइंड करने हैं, हमें पता है नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं करेक्टरिस्टिक्स +1। चूंकि करेक्टरिस्टिक्स 1 है, इसमें आप +1 ऐड कर देंगे तो आपके पास 4 जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे 2 की पावर 10 में। मैंने जस्ट आपको क्लियर करने के लिए ये यहाँ पे इस तरह भी कर लिया है कि 2 की पावर 10 को का मतलब है आप 2 को 10 दफा मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये बनता है 1024। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि 1024 में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 4 हैं, 1 2 3 4। तो देखें यहाँ से भी ये हमने वेरीफाई कर लिया है कि रिजल्ट हमारे पास सेम आता है, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है जो आपने इस एक्सरसाइज में यूज करना है वो यही है कि आप करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करें, फिर करेक्टरिस्टिक्स में आप +1 ऐड कर दें, जो आपका आंसर होगा वो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे जो भी आपका क्वेश्चन गिवन होगा। पार्ट 4 है 5 की पावर 37। सबसे पहले लॉग लें, प्रोसीजर जो है वो सेम रहना है, जो भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें भी जो भी पार्ट हो, चाहे बुक का हो आउट ऑफ बुक हो, अगर आपने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं सबसे पहले आपने लॉग ले लेना है, लॉग 5 की पावर 37। फिर अगला स्टेप क्या होगा आपका, चूंकि पावर रूल जो है वो यूज होगा, वो ये होता है पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो ये बन जाएगा 37 log 5। log 5 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, ये आ जाती है 0.6990। अब आप इसको 37 से मल्टीप्लाई कर लें, वैल्यू आ जाती है 25.863। इस केस में जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है 5। नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो करेक्टरिस्टिक्स +1 होती है, 25 +1 आप करेंगे तो आपके पास 26 जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे इन 5 की पावर 37 में। फिफ्थ पार्ट है 529 की पावर 30। स्टूडेंट मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो तो इस वजह से मैंने बहुत से पार्ट जो है ऑलरेडी यहाँ पे सोल्व किए हुए हैं, तो जस्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि मेथड सेम है तो उसका फायदा नहीं है कि मैं अपने वाइट टाइम या वीडियो को लंबा करने के लिए सेम चीज को बार बार जो है वो करता जाऊं और टाइम कंज्यूम करता जाऊं। तो लॉग 529 की पावर 30, सबसे पहले लॉग ले लिया, पावर रूल यूज किया, पावर जो है लॉग से पहले आ गई है, कैलकुलेटर से लॉग कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू आ गई है 2.7235। 30 से मल्टीप्लाई कर लिया, 81.7037 आ गया। वी नो दैट पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो करेक्टरिस्टिक्स होती है, तो इस केस में जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है 81।
वी आल्सो नो दैट नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस वन, as characteristics is 81 in this case, so number of digits in this number will be 81 plus 1 82. सिक्स पार्ट है 23 की पावर 15, लॉग ले लिए, पावर रूल यूज किए, पावर लॉग से पहले आ गई है, कैलकुलेटर की मदद से log 23 कैलकुलेट कर लिए, वो आ गया 1.3617। अब 15 को 1.3617 से मल्टीप्लाई किया आपने तो आपके पास 20.4259 आंसर आ गया है। अब इस केस में जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है 20, नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो करेक्टरिस्टिक्स प्लस वन होता है, तो थोड़ा 20 में प्लस वन ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 21। सो 21 इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन 23 की पावर 15। क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्युएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो एवेल्युएट होता है इसका मतलब होता है आपने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है 23.57 मल्टीप्लाई बाई 5.967। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन गिवन है इसको आप लेट कर लें कि ये x के बराबर है, ये सारी नंबर जो है ये वैल्यू जो है। अब हम क्या कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर लें टेकिंग लॉग ऑन, इसका मतलब है बोथ साइड, मैंने शॉर्ट एब्रीवेशन जो है वो यूज कर लिया बोथ साइड के लिए। सबसे पहले लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, दोनों साइड लॉग ले रहे हैं क्योंकि हम, ये बन जाएगा लॉग 23.57 मल्टीप्लाई बाई 5.967। अब देखें यहाँ पे लॉग का जो है प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई होगा, और हमें पता है प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो एडिशन में चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा लॉग 23.57 प्लस लॉग 5.967। अब इसमें देखें, अब लॉग यहाँ पे आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है या लॉग का टेबल यूज करके। तो इसमें कंसेप्ट ये है, ट्रिक ये है, आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप लॉग की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो फिर आपने लॉग का टेबल जो है वो लाजमी यूज करना है। क्योंकि अगर हम हर वैल्यू के लिए लॉग का टेबल यूज करते रहें तो आपके चूंकि एग्जाम्स होने हैं बोर्ड के, तो वहां पे इतना टाइम नहीं होता। तो अगर आप लॉग का टेबल यूज करते रहेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है बहुत से रह जाएंगे। तो ट्रिक यही है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू यूज कर लें, अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है फिर मजबूरी है, फिर आपने लॉग का टेबल जो है वो लाजमीन यूज करना है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ आपको कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपने कैसे फाइंड करनी होती है, अदरवाइज इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस जो है मौजूद हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। देखें सबसे पहले ये नंबर है, इसको देखते हैं आप। अब देखें सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन लोकेट करते हैं, वो ये होती है लेफ्ट साइड से आप चलते हैं। एक बात, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो होता है वहां पे आपकी जो है वो रेफरेंस पोजीशन होती है, तो ये 23.57 है। लेफ्ट साइड से आप मूव करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, ये आपकी हो जाएगी रेफरेंस पोजीशन। अब डिजिट यहाँ पे है, अब डिजिट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी पॉजिटिव होगी अगर हमारा जो पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पे हो, तो इस केस में हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है 1। चूंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है लिहाजा यहाँ पे हमें लॉग टेबल यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो यूज कर लें कैलकुलेटर की मदद से। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.3724, और ये log 5.967 ये आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7757। इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर लें तो आ जाएगा 2.1481, और ये क्या है, ये log x है हमारे पास। चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो log को खत्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो आप यहां पे लिख लें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे लॉग खत्म हो जाएगा, यहां पे x आ जाएगा, यहां आ जाएगा एंटी लॉग
2.1481। अब आपने कैलकुलेटर से एंटी लॉग कैसे लेना है, आपने शिफ्ट प्रेस करके शिफ्ट लॉग और फिर ये नंबर जो है ये इंटर करना है, तो आपके पास एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी 140.6 और ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड एक्स की वैल्यू है। नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट, 65.89 डिवाइडेड बाई 7.392। कंसेप्ट सेम है। सबसे पहले जो भी नंबर है इसको आप लेट कर लें x के इक्वल, लेट x इक्वल 65.89 7.392। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना है, लिखना भी है यहां पे आपने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये बन जाएगा log x इक्वल टू log 65.89 डिवाइडेड बाई 7.392। अब देखें यहां पे फ्रैक्शन है, तो यहां पे हमारे पास log का जो है वो क्वोशिएंट रूल यूज होगा, और उसमें ये होता है कि जो हमारे पास डिवीजन होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है, तो ये बन जाएगा log 65.89 माइनस log 7.392। अब आप कैलकुलेटर की मदद से ये लॉग्स कैलकुलेट कर लें, तो ये आ जाएगा 1.8188 माइनस 0.8687। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा, और यहाँ पे log x है, ये आ जाएगा 0.9501। अब हमने x कैलकुलेट करना है, दोनों साइड आप एंटी लॉग ले लें, तो यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग 0.9501। शिफ्ट लॉग और ये नंबर प्रेस करें कैलकुलेटर पे, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 8.914। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाजायर दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, जस्ट लॉग की प्रॉपर्टीज यूज होनी है, वही कंसेप्ट लॉग लेने हैं कैलकुलेटर से, एंटी लॉग लेना है और x जो है एवेल्युएट हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप सेम करने हैं आपने, जो भी नंबर है वैल्यू है x के इक्वल पुट कर लें, पुट कर लिया। अब लॉग ले लें आप दोनों साइड लॉग ले लिया। अब देखें सबसे पहले ये जो भी वैल्यू हो, जो भी नंबर हो, ये सपोज कर लें एक ही वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज होगा। उसमें हमारे पास क्या होता है, क्वोशिएंट रूल में ये होता है कि जो हमारे पास डिवीजन होती है वो चेंज हो जाती है माइनस साइन में। आप इस मल्टीप्लाई को भूल जाएं, आप इस समझें कि ये एक ही टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन है, तो हमने क्वोशिएंट रूल सबसे पहले अप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा log 47.27 मल्टीप्लाई बाई 5.321 माइनस log ये वैल्यू जो है ये आ जाएगी। अब देखें, अब ये प्रोडक्ट है, तो अब यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज होगा log का, और वो ये कहता है हमें कि जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो एडिशन में चेंज हो जाती है। तो देखें अब नेक्स्ट स्टेप में log 47.27 प्लस log 5.321 माइनस, अब यहां पे भी प्रोडक्ट रूल है तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन में चेंज हो जाएगी, log 9.712 प्लस log 4.171। अब नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को इससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये हमारे पास जो है टर्म्स दोनों नेगेटिव साइन के साथ आ गई हैं। अब कैलकुलेटर से इन लॉग्स की वैल्यूज एवेल्युएट की हैं, ये आ गया 1.6745 प्लस 0.7260 माइनस लॉग 9.712 की जो वैल्यू आती है कैलकुलेटर से वो है 0.9873। सिमिलरली माइनस ये लॉग 4.171 0.6202 आता है। अब आप इनको सोल्व कर लें कैलकुलेटर पे जस्ट एज इट इज पुट करके, तो आपके पास log x की वैल्यू आ जाएगी 0.7930। अब x फाइंड करना है तो log खत्म करना पड़ेगा, दोनों साइड आप एंटी लॉग ले लें, यहाँ पे जस्ट x रह जाएगा, एंटी लॉग 0.7930 आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट
लॉग और ये नंबर पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 6.209। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पार्ट है, सबसे पहले लेट x इक्वल टू दिस वैल्यू। सेकेंड स्टेप, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग x इक्वल टू, अब यहाँ पे आप एक चीज ये कर लें, हमें पता है कि ये अंडर रूट जो होता है ना, जब इसको खत्म करते हैं तो वो बन जाता है जो भी वैल्यू हो अंडर रूट के अंदर उसकी पावर 1/2, अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो। चूंकि यहाँ पे एक छोटा सा नंबर डिजिट है 3, अगर 3 है तो ये बन जाता है 1/3, अगर 4 हो तो ये बन जाता है 1/4। ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, तो जस्ट मैंने यहाँ पे रिवाइज कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 लिखो तो भी 1/2 आ जाता है, 2 ना लिखो जस्ट स्क्वायर रूट होता फिर भी 1/2 आ जाता। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने लॉग का क्वोशिएंट रूल जो है वो अप्लाई करना है। उसमें क्या होगा, ये जो डिवीजन है हमारे पास ये माइनस साइन में चेंज हो जाएगी, तो ये बन गया लॉग 27.98 की पावर 1/3 माइनस लॉग 28.73 की पावर 1/2। अब पावर रूल आप यूज करेंगे यहाँ पे। पावर रूल ये कहता है कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो ये आ जाएगा 1/3 लॉग 27.98 माइनस 1/2 लॉग 28.73। अब आप कैलकुलेटर की मदद से इन दो लॉग्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर लें, तो ये आ जाएगी 1/3 इंटू 1.4468 माइनस 1/2 इंटू 1.4583। अब आप इस वैल्यू को 1/3 से मल्टीप्लाई कर लें और इस नंबर को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें। ये आपके पास दो वैल्यूज आती हैं, इनको आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास log x आ जाएगा -0.2469। अब देखें यहाँ पे पॉइंट से पहले हमने कहा जो भी नंबर हो डिजिट हो वो करेक्टरिस्टिक्स होती है, तो इस केस में करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ रही है। तो ऐसा जब केस हो तो आपने क्या करना है, आपने देखना है पॉइंट से पहले जो भी नंबर है, 0 है तो उससे एक बड़ा नंबर आपने इसमें ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। सब्ट्रैक्ट इसलिए कर लें क्योंकि हम खुद से ऐड कर रहे हैं, तो उस केस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। अगर यहाँ पे 1 हो पॉइंट से पहले और नेगेटिव हो तो आपने +2 -2 करना है। ठीक है, ये चीज आपने लाजमी लर्न करनी है यहां से। तो आप जब +1 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 0.7531। तो और प्लस साइन के साथ होगा प्लस साइन, ये -1 है तो इसको 1, इसके ऊपर ये नेगेटिव का साइन आप डाल दें, ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब आप क्या करें, अब आप ये करें इस नेगेटिव साइन को भूल जाएं, 1 + 0.7531 कर लें, आपके पास आ जाएगा 1.7531। उसके बाद इस 1 के ऊपर आप ये नेगेटिव साइन जो है वो पुट कर दें, तो ये आपके पास आ गया log x। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस लॉग को खत्म करना है, चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप एंटी लॉग ले लें दोनों साइड, ये लॉग खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू एंटी लॉग -1.7531 आ जाएगा। अब ये चीज समझना जरूरी है। अब इस चीज को जो है आपने एंटी लॉग जो लेना है, आपने अब जो एंटी लॉग का टेबल है वो यूज करना है। राइट, मैं आपको इस क्वेश्चन के ऊपर ये करके एक दफा फिर दिखा भी देता हूं। इसमें आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, ये -1 पॉइंट से पहले ये तो ये शो कर रहा है कि आपके जो पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो -1 है, और ये पॉइंट के बाद जो है बेसिकली इसको हमने देखना है, हमने 0.75 को 3 में देखना है और फिर उसको 1 में देखना है। तो ये मेरे पास है एंटी लॉग का टेबल, एंटी लॉग, ये चीज आपने लाजमीन फोकस करनी है। तो हमने देखना है 75 को 3 में और फिर उसको 1 में देखना है। तो 75 आपके पास आ रहा है यहाँ पे, 75 को 3 में देखने का मतलब है ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, तो ये बन रहा है 5662। मैं लिख लेता हूं 5662। अब इसको हमने 75 को मेन डिफरेंस के कॉलम 1 में देखना है, तो 75 के सामने आप चले जाएं, ये मेन डिफरेंस का कॉलम 1 है, इसमें 1 कॉलम में जो आ रहा है वो है नंबर 1, तो इस 1 को आप ऐड कर दें यहां पे, तो ये बन जाता है
5663, मैं लिख दिया 5663, यहां पे फिर लिख देता हूं। अब देखें इसमें हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड, अब हम सबसे पहले ये कर लेते हैं, रेफरेंस पोजीशन इसकी लोकेट कर लेते हैं। उसका तरीका ये होता है, आप लेफ्ट साइड से चले, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो होगा वो आपकी रेफरेंस पोजीशन होगी। तो लेफ्ट साइड से 5 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो ये आपकी जो है वो है रेफरेंस पोजीशन। अब यहाँ पे हमने पॉइंट कहाँ पे पुट करना है, पॉइंट हमें पता है करेक्टरिस्टिक्स -1 है। तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव कब होती है, जब हमारे पास पॉइंट जो है वो रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड हो। तो कितना लेफ्ट साइड होगा, 1 यूनिट होगा। तो 5 के बाद हमारा पॉइंट होगा, क्योंकि पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान जो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, वो हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये हमारे पास बन जाएगा। इससे पहले आप पॉइंट से पहले बेशक आप जीरो भी लिख लें, 0.5663, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है। फिफ्थ पार्ट है, अगेन लेट कर लें कि ये जो वैल्यू गिवन है ये x के इक्वल है। दोनों साइड आप log ले लें, log x इक्वल टू log, इसमें क्या करना है, स्क्वायर रूट खत्म करना है। तो ये इसकी पावर 1/7 बन जाएगी, और ये 1 इसकी पावर 27.37 की पावर 1/3 बन जाएगा। आगे आप क्या करें, अब यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज होगा, तो यहाँ पे जो डिवीजन है वो माइनस साइन में चेंज हो जाएगी। अब पावर रूल अब इस स्टेप में आप यूज कर लें, पावर जो है log से पहले आ जाएगी, ये बन जाएगा 1/7 log 1 29.4 माइनस 1/3 log 27.37। कैलकुलेटर की मदद से आप इन लॉग्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें, ये बन जाएगा 2.1119, और इस लॉग की वैल्यू आ जाएगी 1.4372। अब आप 1/7 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 1/3 को 1.4372 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास ये दो वैल्यूज आएंगी। कैलकुलेटर की मदद से आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपके पास आ जाएगा -0.1773। अब देखें, चूंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो हमने ये पीछे डिसाइड किया है कि जब नेगेटिव हो तो जो नंबर होगा उससे एक बड़ा नंबर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, +1 -1 कर लें, आप +1 को इसमें ऐड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8227, और इस -1 को आप इस यहाँ लिख लें, 1 के ऊपर जस्ट एक छोटा सा आप बार डाल दें, ये -1 को ही शो करता है। अब आप क्या करें, इस बार को भूल जाएं, नेगेटिव साइन को, आप 1 + 0.8227 कर लें कैलकुलेटर की मदद से, आपके पास आ जाएगा 1.8227। अब एट द एंड आप ये जो बार है ये 1 के ऊपर पुट कर दें, तो ये आपके पास log x है। चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो log को खत्म करना पड़ेगा, आप एंटी लॉग ले लें दोनों साइड्स पे, ये आ जाएगा x इक्वल टू एंटी लॉग -1.8227। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड नहीं करेंगे, जब इस तरह का केस हो जिसमें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ रही हो, तो आपने एंटी लॉग का टेबल यूज करना है। 0.82 को आपने सेकंड कॉलम में देखना है, और फिर उसको आपने मेन डिफरेंस के कॉलम 7 में देखना है। कैसे देखना है, लास्ट पार्ट में मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है, आप वहां पे ये चीज देख सकते हैं। तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 0.6648। सिक्स पार्ट है, सबसे पहले लेट x इक्वल टू दिस वन, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log x इक्वल टू log, इस टाइम में जस्ट आप ये कर लें कि स्क्वायर रूट खत्म कर लें, ये 39.24 की पावर 1/2 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट खत्म होगा तो ये 1.931 की पावर 1/3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट के ऊपर छोटा 3 लिखा हुआ है। 4 हो तो 1/4 आ जाता है, जैसे यहाँ पे जो फ्रैक्शन में है वो आया भी है। अब यहाँ पे सबसे पहले यूज होगा क्वोशिएंट रूल लॉग का, तो log 39.24 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई log 1.931 की पावर 1/3 माइनस log 64.4 पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 23.91 पावर 1/2। अब यहाँ पे आप चूंकि प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल जो होता है उसमें ये होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो एडिशन में चेंज हो जाती है। तो log 39.24 पावर 1/2 प्लस log 1.931 पावर 1/3 माइनस, यहाँ पे भी अगेन प्रोडक्ट रूल है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन में चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, पावर रूल यूज होगा, तो पावर जो है वो log से पहले आ जाएगी, ये बन जाएगा 1/2 log 39.24
प्लस 1/3 log 1.931 माइनस 1/4 log 64.4 माइनस 1/2, क्योंकि जब ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे प्लस साइन है, ये माइनस है, तो ये माइनस इस वजह से लिखे हैं 1/2 log 23.91। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर की मदद से इन लॉग्स की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लें, तो ये वैल्यूज आ जाती हैं, मल्टीप्लाई कर लें तो लॉग एक्स जो है वो आ जाएगा -0.2493। अगेन पॉइंट से पहले जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्योंकि नेगेटिव है और नंबर जीरो है, तो जीरो से एक बड़ा नंबर वन होता है, तो इसमें आप +1 -1 ऐड कर लें। -1 इसलिए ऐड किया क्योंकि +1 भी हम खुद से ऐड कर रहे हैं, तो जब कोई चीज खुद से ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, तो आप +1 जब ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 0.7507। ये -1 को आप एज इट इज लिख लें, जस्ट ये करें कि 1 के ऊपर एक बार लिख लें, तो log x आ गया। अब इस बार को भूल जाएं, आप 1 + 0.7507 कर लें तो ये बन जाएगा 1.7507। अब आप एट द एंड ये बार जो है 1 के ऊपर पुट कर दें। अब हमने क्या करना है, अब हमने x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए log खत्म करना पड़ेगा। log को खत्म करने के लिए आप एंटी लॉग ले लें, तो यहाँ पे x आ जाएगा एंटी लॉग -1.7507। अब आप 0.75 को एंटी लॉग के टेबल पे देखेंगे, जीरोथ कॉलम में पहले, फिर 75 के सामने आप मेन डिफरेंस का 7th कॉलम देखेंगे तो आपके पास 5632 वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स आप लोकेट कर लें, करेक्टरिस्टिक्स जो है आप रेफरेंस पोजीशन लोकेट कर लें, रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड से आप चलते हैं और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो होता है वहां पे होती है, तो 5 के बाद आपकी रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी। चूंकि करेक्टरिस्टिक्स -1 है, वो तभी हो सकती है जब हमारा पॉइंट जो है वो 5 के लेफ्ट साइड पे हो, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, और वो 1 है। -1 इसलिए है क्योंकि हमारा पॉइंट जो है वो रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड पे है, तो ये आ जाएगा 0.5632। अगर आपको कोई स्टेप जो है समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि आपने ये सारी चीजें सीख ली हैं, इसलिए मैं बार बार आपको एंटी लॉग का टेबल नहीं दिखा रहा और थोड़ा सा क्विक चल रहा हूं, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें। 7th पार्ट है, इसमें आप क्या करें, एक्स की कुल पुट कर लें, लॉग ले लें दोनों साइड। एक चीज और आप एक और कर लें, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, +3 करके डिवाइड बाई 4 कर लें, ठीक है। और स्क्वायर रूट खत्म होगा तो ये 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट खत्म होगा, चूंकि स्क्वायर रूट के ऊपर 3 है तो ये 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज किया है, डिवीजन जो है वो माइनस साइन में चेंज हो गई है। इस स्टेप में पावर रूल हमने यूज कर लिया, पावर जो है log से पहले आ गई है, सेम यहाँ पे भी। अगेन यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज होगा, क्योंकि ये log m/n है तो वो होता है log m - log n। ये कर लिए। आप कैलकुलेटर की मदद से log 67, log 4 और log 53 की वैल्यूज कैलकुलेट करके पुट कर दी हैं। 1.8261 माइनस 0.6021 ये आ जाता है 1.2240। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आंसर आ गया 0.6120। सिमिलरली 1.72 को 42 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आता है 0.5748। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा 0.0372। अब x फाइंड करना है तो log को खत्म करना पड़ेगा। log खत्म करने का ये तरीका है, आप दोनों साइड एंटी लॉग ले लें तो x हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग 0.0372। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट से पहले जो है जीरो वो पॉजिटिव साइन के साथ है, लिहाजा हमें यहाँ पे +1 -1 करने की जरूरत नहीं है और ना हमें एंटी लॉग के टेबल में देखने की जरूरत है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से शिफ्ट लॉग 0.0372 कर लें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1.090। उम्मीद है ये आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा कि कब आपने एंटी लॉग कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करना है, कब आपने एंटी लॉग जो है वो एंटी लॉग के टेबल से फाइंड करना है। एट्थ पार्ट है 27.98 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28.73 की पावर क्यूब। लेट x इक्वल टू दिस वन।
टेक log on both sides. Log x equal to log 27.98 square divided by 28.73 क्यूब. क्वेश्चन रूल यूज होगा, डिवीजन जो है वो माइनस साइन में चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने पावर रूल यूज कर लेना है. पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी. कैलकुलेटर की मदद से log 27.98 और log 28.73 मैंने कैलकुलेट आउट कर दिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया है कैलकुलेटर की मदद से, तो मेरे पास log x आ गया है -1.4813. अगेन यहाँ पे वही चीज है, चूंकि पॉइंट से पहले जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो इससे एक बड़ा नंबर आप इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 1 से बड़ा नंबर जो होता है वो +2 होता है, तो +2 -2 कर दिया है. अब +2 को इसमें ऐड कर दिया तो ये बन जाता है 0.5187, और इस 2 को यहाँ पे लिख दिया है, माइनस साइन इसके ऊपर बार पुट कर दिया है. अब इस बार को आप भूल जाए, नेगेटिव साइन को, आप 2 में 0.5187 ऐड करें तो ये आ जाता है 2.5187. ये लिखने के बाद आप बार जो है वो 2 के ऊपर पुट कर दें, तो ये हमारे पास log x है. अब x फाइंड करना है तो log खत्म करना पड़ेगा, दोनों साइड आप एंटी लॉग ले लें, तो x आ जाएगा एंटी लॉग -2.5187. अगेन आप एंटी लॉग टेबल पे देखेंगे 0.51 को 8th कॉलम में, और फिर 0.51 के सामने जो 7th मेन डिफरेंस का कॉलम बनता है वहां पे, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 3301. तो अब इसमें जो हमारे पास रेफरेंस पोजीशन होगी वो, चूंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड से चलते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 होता है, तो ये रेफरेंस पोजीशन है. अब पॉइंट कहाँ पे होगा, वो 3 से पहले एक जीरो लगानी पड़ेगी, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स -2 है, तो यहाँ पे जीरो लगाएंगे, तो अब पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 2 डिजिट्स हैं, लिहाजा अब करेक्टरिस्टिक 2 है. -2 इसलिए है क्योंकि पॉइंट जो है वो रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड है, तो हमारे पास x आ जाएगा 0.03301. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये साइटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमीन प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से. कांसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 वाज मेजर्ड अबाउट 8.5 ऑन Richter scale, and the Tokyo, Japan earthquake of 1923 was measured 7.8 on that scale. How many times stronger was the 1920 earthquake than 1923 earthquake? मैंने हाईलाइट कर दी जो अहम चीजें हैं. चाइना चाइना में जल्जला आता है 1920 में, और उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो 8.5 होती है. उसके बाद जापान में 1923 में जल्जला आता है, उसकी इंटेंसिटी 7.8 होती है. तो ये बताना है कि जो 1920 में जल्जला आता है वो 1923 के जल्जले के मुताबिक में कितना इंटेंस होता है, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होती है. तो लेट कर लेते हैं आई में यूज करो इंटेंसिटी के लिए. सबस्क्रिप्ट में जो सी लिखा है ये चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो जे लिखा है वो जापान को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब देखें, यहाँ चाइना लिख दिया या जापान लिख दिया है. एम बेसिकली है इंटेंसिटी के लिए कि उसकी कितनी इंटेंसिटी होती है, तो इंटेंसिटी जो है log IC डिवाइड बाई आई नॉट. सिमिलरली जो इंटेंसिटी है log IJ डिवाइड बाई आई नॉट. यहाँ पे जे और सी जापान और जो हमारे पास है चाइना को शो कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली. अब जो इंटेंसिटीज गिवन है वो पुट कर दी है मैंने. अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन रूल यहाँ पे यूज होगा, तो हम पता है जो डिवीजन होती है वो सब्ट्रैक्शन माइनस साइन में चेंज हो जाती है, तो 8.5 इक्वल टू log IC माइनस log I नॉट. सिमिलरली 7.8 इक्वल टू log IJ माइनस log I नॉट. इस इक्वेशन 1 कह लें, इस इक्वेशन 2 कह लें. अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 पुट कर दिया, यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर इक्वेशन 2 लिखी है. हमें पता है बहुत बेसिक सब्ट्रैक्शन है कि जब हमने सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो साइन जो है वो सबसे पहले चेंज हो जाते हैं. तो ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस है, अब ये प्लस है, ये आ जाएगा 8.5 माइनस 7.8, तो ये आ जाता है 0.7. सिमिलरली log IC माइनस log IJ. अब log की प्रॉपर्टी है कि हम ये जो माइनस साइन होता है इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये log IC डिवाइड बाई IJ हो गया. अब लॉग खत्म करने के लिए एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, ये आ जाएगा एंटी लॉग 0.7 इक्वल टू IC डिवाइड बाई IJ. अब आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लें शिफ्ट
लॉग 0.7 प्रेस करें तो यह आ जाएगा 5.012। इसको राउंड ऑफ करके मैं 5 लिख सकता हूं, तो 5 इक्वल टू आई सी डिवाइड बाई आई जे। यहां से आ गया आई सी इक्वल टू 5 आई जे। तो इसका मतलब है कि जो चाइना में अर्थक्वेक आया उसकी इंटेंसिटी जापान के अर्थक्वेक के मुकाबले में 5 टाइम ज्यादा थी। वो ऐसे देखें, फॉर एग्जांपल जो जापान में जो अर्थक्वेक आया अगर उसकी इंटेंसिटी 1 थी, तो जो चाइना में अर्थक्वेक आया उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 5 into 1, तो वो 5 आ जाएगी। तो यहाँ से ये भी जो है वो जस्टिफाई हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज जो है 2.6 वो कंप्लीट हो गई है। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।